बिना भरोसे के पति पत्नी का संबंध नहीं टिकता। और आज वही देवादिदेव महादेव और भगवती पार्वती किस प्रकार माता पिता बनते हैं, और जगत के पिता शंभु अपने परिवार को किस तरह से भगवान नाम और भगवत भक्ति की डोर में बांधे रखते हैं, इसको हम सब आज समझने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भगवान महादेव का विवाह कल हमने दिव्यता से दर्शन किया, और शंकर जी का विवाह बड़ी धूमधाम से कल हम सभी ने यहाँ पर मनाया। विवाह के उपरांत हिमालय राज ने, भगवती मैना ने माँ पार्वती को शंकर जी के साथ कैलाश के लिए विदा किया, और देवादिदेव महादेव कैलाश में आए। कैलाश में आकर शंकर भगवान ने भगवती पार्वती के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं प्रारंभ की, और इस नाना प्रकार की क्रीड़ा को करते हुए शंकर भगवान एक दिन भगवती पार्वती को लेकर नंदनवन घूमने के लिए गए। और जब नंदनवन घूमने के लिए शिव और पार्वती आए हैं नाथ, उस समय भगवती पार्वती और शंकर जी एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और इस बिल्व के वृक्ष के नीचे जब शिव और पार्वती बैठे हुए थे, उस बेल के वृक्ष पर एक वानर था, एक लंगूर था, और इस लंगूर को जब देखा, शंकर भगवान भगवती पार्वती दोनों बैठे हुए थे। ये लंगूर, ये वानर एक डाल से दूसरी डाल कूद रहा था, और इस वानर के द्वारा कुछ बेल के पत्ते शंकर भगवान पर गिरे, और बिल्व पत्र शंकर भगवान पर गिरने से शंकर जी अति प्रसन्न हुए। इस वानर को नीचे बुलाया, मस्तक पर हाथ फेरा, और शंकर भगवान ने इसे अपना एक गण के रूप में स्वीकार किया। और तब से ये वानर सदा सर्वदा शिवगण बनकर कैलाश में शंकर जी के साथ निवास करने लगा। इस वानर का नाम था वीरक। आप लोगों ने कभी इसका चरित्र नहीं सुना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये वीरक को शंकर जी ने अपना शिवगण बनाया, और शिवगण बनाकर वीरक को अपने साथ रख लिया। भगवती पार्वती का वीरक के प्रति अपार स्नेह, अपार प्रेम था। वीरक का पालन पोषण भगवती पार्वती ने एक पुत्रवत करना प्रारंभ किया, पुत्रवत करना प्रारंभ किया। वीरक को बड़े लाड़ प्यार से पार्वती पालती थी। नंदनवन में घूमते हुए एक दिन भगवती पार्वती ने एक दिव्य वृक्ष को देखा। कथा को ध्यान से सुनिएगा, नया विषय है आप सभी के लिए। भगवती पार्वती ने जब इस दिव्य वृक्ष को देखा, तो मन में विचार आया कि ऐसा वृक्ष आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ये वृक्ष क्या है। तब महादेव से पूछा कि इस वृक्ष का क्या नाम है, इस वृक्ष का क्या नाम है। महादेव ने कहा कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं, आप
अपितु साक्षात समुद्र मंथन से प्रकट हुआ कल्प वृक्ष है। तो बोले कल्प वृक्ष का क्या प्रभाव होता है? कल्प वृक्ष का ये प्रभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए वो वस्तु सामने आ जाती है, वस्तु सामने आती है। कोई पीछे है बाकी, वो बच्चों को बंद करो, आवाज करना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे कल्पना करने मात्र से आपकी इच्छा परिपूर्ण होती है। कल्पना करने से इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष है। कौतुकवश जानने के लिए कि ये सच में ऐसा है, पार्वती उस पेड़ के नीचे बैठ गई और पार्वती ने कल्पना की कि एक सुंदर नारी इसमें से प्रकट हो, और सुंदर नारी के रूप में प्रकट होने की जैसी कल्पना की तो वृक्षस्य कौतुकात् भवान् मया वै प्रयत्य कृत सद्य प्राप्तं फलं भद्रे भवति रूप संपदा। वृक्ष के नीचे कल्पना करते ही उसमें से एक सद्य ही कौतुक वश कल्पना की और एक नारी उस वृक्ष से प्रकट हुई। सद्य प्राप्तम फलम भद्रे भवति रूप संपदा। उस नारी का अपार रूप संपदा से परिपूर्ण थी, अपार रूप सौंदर्य था उस नारी का। और उस नारी ने प्रकट होते ही भगवती पार्वती से पूछा कि मैं कौन हूं, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तो पार्वती ने कहा कि वृक्षस्य कौतुकात् भवान् मया, वृक्ष में कौतुकवश मैंने उद्भवान मया, मैंने तुम्हें उद्भव यानी प्रकट किया है। अब मैं ही तुम्हारा नामकरण करती हूँ। तुम मेरे मन से प्रकट हुई, इसलिए आज से तुम मेरी मानसी कन्या हो और मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ अशोक सुंदरी नामना लोके ख्यातिम प्रयासी। तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा। सर्व सौभाग्य संपन्ना, तुम सर्व सौभाग्य से संपन्न होगी। और मम पुत्री न संशय, मेरी पुत्री कहलाओगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो माँ, आज से मैं आपकी कन्या हूं। मैं सुंदर हूं इसलिए सुंदरी, लेकिन अशोक बोले आज से जो भी तुम्हारी उपासना पूजा करेगा उसके जीवन में शोक नहीं रह जाएगा, इसलिए अशोक। उसके जीवन में शोक नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी, जिसकी शरण लेने से व्यक्ति के जीवन से शोक चला जाता है। तो माँ मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो बोले तुम इसी वन में रहकर प्रतीक्षा करो और शंकर भगवान की तपस्या करो, शंकर भगवान की साधना करो, वो तुम्हारे पिता हैं। भगवान महादेव की उपासना साधना तुम करती रहना और कालक्षेप होगा। और धीरे धीरे सोमवंशेषु विख्यातो यथा देव पुरंदरः नहुषो नाम राजेन्द्रस्तव नाथो भविष्यति। सोमवंश में विख्यात इंद्र के समान तेजस्वी इंद्र का पद जिसको प्राप्त होगा, ऐसा नहुष नाम का राजा होगा। नहुषो नाम राजेन्द्र तव नाथो भविष्यति, भविष्य में वो तुम्हारा पति बनेगा।
एवं दत्त्वा वरं तस्य जगाम गिरिजागिरिं कैलासं शंकरेणापि मुदा परमायुता। ऐसा वरदान प्रदान कर कर भगवती पार्वती और शंकर तो कैलाश चले गए और भगवती पार्वती और शंकर की वो कन्या अशोक सुंदरी वहां पर बैठकर तपस्या करने लगी।